प्रिय आत्मन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस प्रस्तुति में। प्रिय आत्मन, मनुष्य एक विवेकशील जीव है। इस जगत के सभी जीवों में वे सभी क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य में होती हैं, परंतु अन्य जीवों के पास विवेक शायद नहीं होता। दूसरे जीव अपनी दशा का कारण शायद जानते भी होंगे, तो उनमें उसे सुधारने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए अन्य जीवों की योनि को भोग योनि कहा गया है, जहां वे अपने पहले किए गए कर्मों के अच्छे या बुरे भोगों को केवल भोग ही सकते हैं। लेकिन मनुष्य में वह शक्ति है कि वह अपने विवेक को जागृत कर अपनी वर्तमान और भविष्य को सुधार सकता है। लेकिन इस तथ्य को समझते हुए भी मनुष्य का मन भौतिकता के पीछे भागता है। इसके पीछे का कारण यही है कि मनुष्य तात्कालिक सुख चाहता है। उस तात्कालिक सुख से ही उसे संतुष्टि का आभास होता है, जबकि यह सांसारिक सुख क्षणिक है और ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं होता है। और जीवन में जब कभी इस बात का एहसास होता है, तब तक समय निकल चुका होता है। ईश्वर दर्शन या आत्मा साक्षात्कार या आत्मज्ञान में ही उस शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, जहां इंद्रलोक का सुख भी फीका लगता है। सनातन में उसी शाश्वत और चिर अस्थायी आनंद को प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ माना गया है। और इस पुरुषार्थ को साधने के लिए जीवन शक्ति हर क्षेत्र में अपने चरम स्थिति में होना चाहिए। मतलब इस पुरुषार्थ को जीवन के उत्तरार्ध में साधना कठिन है। आज तक जितने महापुरुषों ने इसका अनुभूति किया है, वे सभी अपने यौवन काल में ही किए हैं। इस अनुभूति के बाद आप संसार में भले ही विचरण करें, इस अनुभव के साथ आप जो कुछ भी करेंगे वो अद्भुत ही होगा। आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। इस राह पर आगे बढ़ने का पहला कदम है हमारा मन। मनुष्य के जीवन का 3 स्तर है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इन तीनों के बीच जो संतुलन बनाए रखता है, वही स्थायी सुख का अनुभव कर सकता है। इंद्रियों में मन सबसे ज्यादा बलवान और चंचल है, जो बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी गड़े में डाल देता है। और मन की एक विशेषता यह भी है कि इसे जितना बलपूर्वक रोकने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही तेज भागेगा। जैसे घोड़े के लगाम को जितना खींचो, उतना ही घोड़ा तेज भागता है। कहीं अपने को विशिष्ट सिद्ध करने के लिए मन को हठ पूर्वक रोक भी लिया, तो मौका मिलते ही वह उधर ही भागेगा। मन का पूरी तरह निग्रह करना या मन को एकदम उपराम की स्थिति में लाना केवल भगवान की निश्चल भक्ति से ही संभव है। प्रारंभ में कुछ यत्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सही मायने में मन का निग्रह आध्यात्मिक राह पर चलकर ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता में कहा भी है कि इंद्रियों में मन मैं ही हूं। तो मन को नरम गर्म खुराक देकर प्यार से पुचकार सही मायने में शांत किया जा सकता है। इस संबंध में केवल आध्यात्मिक पथ ही सही दिशा और पथ का निर्देशन कर सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए यंत्र की आवश्यकता है, और वह यंत्र क्या है? वह है मंत्र। ध्यान रखें कि मंत्र मनुष्य के मन के अंदर की जड़ता को दूर कर मन को इतना विकसित कर देता है कि वह आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होने लगता है। मंत्र का मतलब ही है मन का तरण करने वाला। लेकिन आरंभ में मन उस तरफ जाना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे मन जहां भी जाए वहां से खींचकर उसे मंत्र में लगाने से मन को मंत्र जाप में ही आनंद मिलने लगेगा, और कुछ समय में वह स्वयं मंत्र में रमने लगेगा। और जब इसमें उसे आनंद मिलने लगेगा, तो वह बाहर कहीं और जाना ही नहीं चाहेगा। अगर मंत्र को नहीं अपनाएं, तो आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं होगी। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि मनुष्य जितनी कम उम्र में हो सके अपना मंत्र चुन ले। अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट देव को भी चुन ले। आरंभ में गुरु से ही मंत्र लेना है, ऐसा विचार कर इंतजार करते हुए रुकना नासमझी होगा। आगे बढ़ने पर भगवान या आपके इष्ट देव स्वयं आपके सामने किसी न किसी रूप में गुरु बनकर प्रकट होंगे। इस पथ पर चलते हुए आपके जो भी सांसारिक कर्तव्य कर्म है, उसे पूरी निष्ठा और समझदारी से अवश्य निभाएं। अगर आप सांसारिक कर्तव्यों को अनदेखा करते हैं या उसे निभाने में कोई चूक करते हैं, तो इसका असर आपके आध्यात्मिक पथ पर भी अच्छा नहीं होगा। और जैसे सांसारिक कर्तव्यों को निभाना आपका कर्तव्य कर्म बनता है, वैसे ही भगवान या जो भी आपके इष्ट देव है, उनके प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य बनता है। जब मनुष्य दृढ़ता के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में चलता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के साथ ही उसमें प्रेम, श्रद्धा, भाईचारा, साहस और सत्यनिष्ठा का जागरण होता है, जिसका उपयोग समस्त संसार के कल्याण के लिए होता है। आध्यात्मिक साधक समस्त संसार के कल्याण मूलक कार्यों में अपना योगदान करते हैं।
मन को एकाग्र करना अध्यात्म की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्यात्म हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ की खोज में मदद करता है, जिससे हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। मानव जीवन में वास्तविक विकास के लिए मन को शांत करना महत्वपूर्ण है। इन सब के अतिरिक्त थोड़ा समय प्राणायाम और ध्यान के लिए भी देना आवश्यक है। यह मन को शांत करने और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। अध्यात्म हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जिससे हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के बारे में बेहतर समझ मिलती है। भक्ति पथ हमें जीवन के उद्देश्य की खोज में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। अध्यात्म हमें ईश्वर से जुड़ने में मदद करता है। यह हमें अपने अंदर की दिव्य शक्ति को महसूस करने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री गीता में अर्जुन को समझते हुए कहते हैं कि सतत अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, और एक बार जब भगवान के दर्शन या आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार हो जाए तो मन को भगवान को ही सौंप देना चाहिए। मन को एकाग्र करना और अध्यात्म की ओर मोड़ना जीवन में सही पथ पर चलना होगा, जिसका परिणाम अत्यंत सुखद होगा। ये जीवन में आत्मिक शांति, परम आनंद, ईश्वर सानिध्य और ईश्वर दर्शन प्राप्त करने का मार्ग है। तो प्रिय आत्मन, आशा है कि आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी और आप भी इस पथ के पथिक बनेंगे। प्रिय आत्मन, अगर आपको आत्म साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका निराकरण आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। हरिओम तत्सत।